अभिनेता गोविंदा ने किए महाकाल दर्शन, जल पुष्प किए अर्पित। बोले गोविंदा, बाबा की मुझ पर विशेष कृपा है, इसलिए कई बार मरते मरते बचा हूं। गोविंदा ने कहा, मैंने प्रार्थना की है बच्चों के लिए। ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना है कि उनकी जो कृपा हम पर रही है वो बनी रहे। मेरी माताजी निर्मला देवी का आशीर्वाद रहा और उनके आशीर्वाद की वजह से बाबा ने कृपा की। माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से मैं गोविंद से गोविंदा हो पाया। गोविंदा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे उज्जैन। सर्वप्रथम मैं ये कहूँ, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासु ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनान् मृत्युर्मोक्षय मामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। प्रार्थना की है बच्चों के लिए। ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना है कि वो कृपा जो वर्षानुवर्ष हम लोग पे रही है। मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, आपका मुझ पे आशीर्वाद रहा और आपके आशीर्वाद की वजह से, बाबा की कृपा की वजह से, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से मैं गोविंद से गोविंदा हो पाया। और यहाँ पे बहुत पूजा प्रार्थना हुई और वो मुझे वो साक्षात पूरे विश्व में ये देखने मिलती है कि कई तकलीफ़ें आई, कई तकलीफ़ों के दौर आके निकल गए, परंतु बाबा की ऐसी कृपा है कि किसी कष्ट में कभी कष्ट नहीं हुआ। तकलीफ़ आई पर यूँ निकल गई। अब थोड़े समय पहले गोली लगी थी पाँव में, वो निकल गई और मैं उस वक्त बैठा हुआ था और वो फाइल पे रख दिया था गन, वहाँ से फिसला है और वो चली है। और वहाँ से जो चली तो हृदय में लग सकती थी, पेट में लग सकती थी, परंतु मैं उसी समय खड़ा हुआ और वो मेरे पिंडली से होते हुए घुटने से जाके अटक गई। एक पूरा योग था जो निकल गया। जय महाकाल। तो लोग बहुत से प्रयोग करते हैं फिल्म लाइन में, परंतु योग क्या आएगा ये किसी के हाथ में नहीं। चेटी चंद जी का, आदरणीय महेश परियानी जी का एक ऐसा यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है जो वो हर वर्ष करवाते हैं। इस प्रोग्राम में का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया और साथ साथ में आदरणीय मोहन यादव जी जो कि यहाँ के सीएम हैं और बहुत ही सात्विक और बहुत अच्छे हृदय के, सहृदयी और पूजा प्रार्थना वाले व्यक्ति विशेष है। मुझे ऐसा पता लगा कि उनकी भी उपस्थिति है, तो ये बहुत शुभ रहेगा। मैं माई से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कृपा हुई है, ये जो आप लोगों के वर्षानुवर्ष आशीर्वाद है, हम लोगों पे सदैव रहे और बाबा की कृपा रहे बच्चों पे, यही आप लोगों से। अब जिस वक्त ऐसा लगेगा कि माहौल ऐसा है कि हम सिनेमा में आएँ, मैं अवश्य करूँगा। परंतु मेरा ये सोचना है कि ये जो माहौल इस वक्त चल रहा है और ईश्वर ने जो मुझे काफ़ी समय से इस पूरी फिल्म लाइन से अलग रखा हुआ है, तो हो सकता है कि इसके पीछे कुछ उसकी विशेष कोई ऐसा प्रयोजन हो। हीरो नंबर 1 और ये सब जो है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं तो सर्वसाधारण एक जैसे भक्तगण यहाँ पे आया करते हैं वैसे आया करता था। क्या मैंने सोचा था कि मैं हीरो नंबर 1 हो जाऊँगा? क्या ये मैंने सोचा था मैं हीरो हो जाऊँ? ये सब कृपाएँ हैं और ये मुझ पे हुई और वर्षानुवर्ष रही हैं। मैं तो ये कहा करता हूँ, जिस वक्त ये जो आप लोगों से मैं खास लोग जो ये लोग देख रहे हैं, जो बच्चे खास तौर पे जो देख रहे हैं, मैं सब लोगों से करता हूँ कि आप लोग माँ बाप की सेवा में जुड़े रहिए। ये वो कृपाएं हैं जो दिखती नहीं हैं, पर पूरी दुनिया में मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जाया करता हूँ, ये वो कृपाएं जो ख़त्म ही नहीं होती। माँ बाप का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, मैं आनंद लिया करता हूँ और आप लोग ये आनंद लिया करें। और मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरे पास शब्द नहीं, मैं कैसे तारीफ़ करूँ और कैसे मैं ये इस जगह में आया हूँ, लोग सोच नहीं सकते। मैं कभी बुढ़ापे में कहूँगा ना किताब के अंदर कि मैं कहाँ से कैसे निकला हूँ, तो आप लोगों को पता लगेगा कि ऐसी बाबा की कृपा है। और ये ऐसे हुआ कि मैं 14 वर्ष का था, 14 से 21 मैं 24 लाख गायत्री के उपासना कर पाया और
52 लाख महामृत्युंजय मैं कर पाया, इसलिए कह रहा हूँ कि ये कृपा होती है तो कर पाता है। और ये कृपा की वजह से मैं गोली लगी, बच के निकल गया। मैं कई ऊंची बिल्डिंग से गिर के मरने वाला था, मैं वहाँ से बच के निकल गया। वो एक पिक्चर में देखा था आप लोगों ने, जो सांप घुस गया था, हाँ, वो कह रहे थे मुझे टाका लगा हुआ है, फिर उसके ऐसे दांत दिखे मुझे, तो मैंने कहा यार ये कैसे हुआ? तो वो कहे कि भैया टूट गया होगा, और वो अंदर घुसा हुआ था भैया यहाँ पे, और यहाँ से जो बाहर निकला है। तो बोले कैसे गोविंदा तुम ये काम कर दिया करते हो, कैसे काम कर पाते हो? ऐसे ऐसे शत्रु जिसका हम सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे घात पात और क्या क्या जो अनपढ़ बच्चे आ जाया करते हैं। मैं वो लोगों से कहा करता हूँ माँ का आशीर्वाद साथ रहे और बाबा का कृपा रहे, आपसे बड़ा पढ़ा लिखा आपको पूरी दुनिया में शायद ही दिखाई देगा। जय बाबा की कृपा रहे। धन्यवाद सब लोग का।